मैं हनुमान जी चेप देतो। सर 8 में इलेक्शन लड़िया, 13 में लड़िया और 23 में लड़िया। बिल्कुल तीनों इलेक्शन में खाली तांगे संघर्ष ही पानती आई हो। 27 दिन में सेंट्रल जेल काटी। तो जेल में फिल्मा में बताओ जानी है या बदमाशी है कि कोनी है? जो राजस्थान सूरवीरा की धरती है, मजदूरी में करी हूँ, दुकान में नौकरी में करी हूँ। तो हनुमान बेनीवाल जी तो कह रही है कि जगह तो मैं हाँ, बाकी तो सब सुहाने ही आवे ने। जगाबा के सागे सागे लोगा ने पाचा लोग भी किया, तालो लगायो। मैं राजपूत हूँ, चैलेंज राजपूत भी चवान हूँ। चैलेंज करिया। बिल्कुल मन दिखे ये कांच में दिखे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पारिक मुसाफिर एक अंतर यात्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के दुर्ग सिंह चौहान साहब आज हमारे बीच में हैं। नागौर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है ये, और सबसे बड़ी बात यह है हनुमान बेनीवाल के सामने इन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़ा और तीनों बार इन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। जनता से जबरदस्त जुड़ाव है। इनकी बेबाकी इनके लिए खूब मायने रखती है, उतनी मायने पब्लिक के लिए भी रखती है। तो आज हम बातचीत करेंगे दुर्ग सिंह चौहान साहब से। तो स्वागत है चौहान साहब आपका, और आपका जीवन यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी दो। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपने आपकी पूरी टीम ने मुसाफिर एक अंतर यात्रा री प्लेटफॉर्म आते मैंने आज आप याद करियो जी, और एक मुसाफिर ने याद करियो। अरे क्या बात है सर। आ बात के उतना थका भी मने कोई अतिशोक्ति को नहीं। क्यों राजस्थान में नहीं, पूरे देश रे मायने यान यान का मुसाफिर है जका हटर कोई रचना करनी चाहे। हाँ, पण बारी पारिवारिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और बड़ा कोई कारण भी बने जगह बे मुसाफिर लुप्त हो जाए। और एडी आपरे प्लेटफॉर्म रे मत एड़ा मुसाफिर ढूंढ ढूंढ और बारे विचार बारी भावना आप बाहर लाने रो काम शुरू करियो। मारे कन शब्द को नहीं, मैं प्लेटफॉर्म ने, चैनल ने, नरेंद्र जी आपने और आपकी टीम ने जो धन्यवाद दूं, मैं आज आपके बीच में याद करता था आयो हूं। शुभकामना देऊं ये चैनल ने, ये प्लेटफॉर्म ने। यान यान की प्रतिभा हर सेक्टर ही है, केवल राजनीति की नहीं, सामाजिक नहीं, व्यापार की नहीं, किसान जगत की नहीं, हर क्षेत्र की जो प्रतिभा है। और मन नहीं लागे राजस्थान में यान को कोई प्लेटफॉर्म है कि एड़ा भटक्यूड़ा मुसाफिर जगह की देश रे प्रति, प्रदेश रे प्रति सामाजिक ताना बाना सागे संस्कृति और संस्कारा री भावना रे वास्ते कूट कूट रे कोई एड़ा मुसाफिर है जगह ने शामिल आ रहा हो। क्या बात है के लिए पाछो धन्यवाद दूं। बहुत बहुत आभार आपका। तो सर आप आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ी जानकारी दो ना हमारा। मैं 1975 जी, 10 मई गांव एक चांतरा मांजरा है, छोटो सो नागौर तहसील के मायने। हाँ बिल्कुल है सर। बठ हमारो जन्म हुयो। पिताजी फौज में रिया करता। तो रेल अपंग नागौर तक तो आम थी। हाँ, नागौर आवती, नागौर मारो गांव पड़े 21 किलोमीटर। अच्छा तो 21 किलोमीटर पड़े जना पिताजी नागौर उतरता। अच्छा अच्छा। और भी टाइम फौजी लोगों कने स्पेशल कोई आज यूं अटैचियां सूट के सर जगह है, व्हील वाला टायर आना बयान का कोनी होता, मोटा मोटा भिंटा होता। हाँ बेडिंग 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 होती। भी बेडिंग रे मायने बारा बिस्तरा भी होता, क्योंकि लंबी यात्रा होती जना, कई रातां लागती जना, बाने गरम ऑर्डर ना करना, बिछावना गाबे भी राखता, घर वास्ते सामान भी लावता। हाँ हाँ गाँव में सुविधा होती कोनी। बिल्कुल। 12 महीना रो जो प्लान पूरो एक फौजी रो होतो, बे प्लान रे सागे आता चाय चीनी, घर में कोई दवाई री कोई चीज है, बेड़ी चीजा बे लेर आवता जना। गांव वाला भी तो कोड करता एक फौजी रो। और भी परिवार मारो जन्म हुई 75 में। मैं 7 बेन भाई हाँ। अच्छा अच्छा। मारी माँ हगड़ों मोटी ही घर मायने। हाँ हाँ। और चाचा जी रे भी 6 टाबर हा। मारे बुआ जी रे भी गरीबी ही बहुत ज्यादा। परिवार कल्याण योजना तो ज्यादा। हाँ, एडी सरकारी योजना भी ही कोनी होती तो गांव तक पूगती कोनी। ब्याह शादियां रे खुशी रे कार्यक्रम रे मायने, गणेश जी रे बाद में नुतो देवता भी जमाने रे मायने, गांव के मायने तो मार सामने देवता ब्याह शादी में आ गए। क्या बात है। इतो समान हो तो पिताजी रे भी स्थिति रे मायने में लोग भी जो 5वीं माया लगभग समझ गया, तो 5वीं बाद में गांव छोड़ दियो। अच्छा। नागौर तहसील में कुमारी गांव है। है। 9 किलोमीटर मान गांव पड़े।
मैंने बट 7वीं 8वीं मायने एडमिशन कराई दियो। साधन हो को पैदल जावता 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल जावता। और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह कई बार उर्बाना रहता पगा मायन जी चंपला भी कोनी होती, कई बार कोनी मिलती, गमाई हाँ देता। हाँ हाँ क्यों साल में दिवाली में एक मान ए, चंपला ए, लाड़ हाँ, देता। ओ सिस्टम तो दीपावली माते सब चीजें आती हाँ कपड़ा भी दीपावली माते मेन त्योहार अपन को वही हो बड़ो त्योहार बिल्कुल, बड़ो वही हो। त्योहार और ई त्योहार रो लाडगोड़ मोटो हो। बड़ो हो बिल्कुल सर 7वीं 8वीं में कुमारी पढ़ियो। पछ मने बोली बोल रो कोड लाग अच्छा खेल रे मायने मने सगळों ज्यादा पसंद रो कोई गेम है तो वॉलीबॉल है। स्पोर्ट्स में नु पहली भी तो था कंप्लीट करी एजुकेशन करता की आप मैं 8वीं कुमारी क्रिया के बाद नागौर सेठ किशन लाल जी कांकरिया रे नाम हुए स्कूल है, हाँ है जिले लेवल की स्कूल हगलो मोटी स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल नवी रामायण बट मने भर्ती कराया। पहले अच्छा एडमिशन करना था, भर्ती होता। भर्ती हूँ था अब हॉस्पिटल में जाओ जगह ना क्या भर्ती हुआ तो बट मां को एडमिशन हुई हो ओके भर्ती हुआ। हाँ और बट एक राजपूत समाज रा बहुत कड़क प्रिंसिपल हा प्रताप सिंह जी बालवा। प्रताप सिंह जी बालवा बिल्कुल हाँ साहब और बाने याद करायूं लागे बे देव तुल्य। अरे वाह वाह क्या बात है मैं भी ई वार्तालाप एक एडो वाक्य सुनाओ जो आप रे ई वार्तालाप रे द्वारा प्रदेश रा युवा महसूस करेगी यान का भी अनोखा उदाहरण हो सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर। नवी रामायण प्रिंसिपल रा बेटा नरेंद्र सिंह जी जका आज अध्यापक भी है, हाँ हाँ बे मैं दोनों एक क्लास में। अच्छा प्रिंसिपल जकारा पिताजी जके स्कूल में वे हाँ और बीरो बेटो नवी रामायण फेल हुए तो बीर प्रिंसिपल रा या भी अध्यापक रा सिद्धांत किता कड़क होता जगह क्या बात देखने नहीं मिले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो 88 री बात है। हाँ 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 प्रिंसिपल प्रताप सिंह जी रा बेटा नवी में फेल हुआ ओ तो अचुम्बो करियो स्कूल का लोग आ कहीं करी प्रिंसिपल साहब ने तो पते हो हाँ बे चाहता तो की भी कर सकता ना पास कर बे तो सके। साहब तो 1 मिनट को काम हाँ है बे। बिल्कुल पास कर सके। तो बा गुरुवार नीचे में नवी रामायण है बटे पढ़तो जी जी फिर तो आपकी एजुकेशन करता कोई की पछे घरी स्थिति रामायण थोड़ो सो बीच में संकट आयो। पिताजी रिटायर्ड हुआ बेहतर रामायण 2 युद्ध लड़िया। और मैंने बड़ो आ बात कहता बड़ो फकर है साहब कि एक फौजी को बेटे सागे सागे फौजी रे मायने भी जका ने देश रे युद्ध में या संघर्ष लड़ाई रे मायने भाग लेने रो मौको मिले। मेरा बच्चा भी बहुत गौरवान्वित हुए, सौभाग्य मिले बिल्कुल कि बिल्कुल साहब। राष्ट्रीय रक्षा रे वास्ते कोई लड़वे और मेरी औलाद भी घर में जन्मे। तो मैं तो मानूं कि देव बड़ो वो पिता हुए। बिल्कुल तो साहब। 65 को और 71 को और 72 को 3 युद्ध आ ये देश में, अच्छा, पाकिस्तान चाइना। हाँ तो पिताजी रो तीनों युद्ध में भाग हो और मेरे बाद में रिटायर्ड हुआ। तो कुछ घर गृहस्थी रामायण आर्थिक संकट आया और मैं रोडवेज रामायण नौकरी करी ड्राइवर री। अच्छा हाँ तो पछ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पछ माने थोड़ी पढ़ाई में गड़बड़ हुई, 10वीं माऊ छूट गई। हाँ हाँ पछ दूसरी साल में समझ गयो मैं 13-14 साल की उम्र में हो मन समझ में आएगी कि अब पिताजी रे सहयोगी बनना पड़ी, घरों खर्चो चाल नहीं रियो। तो पछ पिताजी ने मैं एक रिक्वेस्ट करी मैं कि पिताजी अब मने कटी थे धंधे मत लगाओ। तो सबसे छोटा तो थाने क्यों जरूरी पड़ी बे बड़ा वाला भी भाई है ना बे भी हालात में संघर्ष में हा, बे संघर्ष में बे भी साथ संघर्ष में ओके ओके माऊ बड़ा बे भी हाँ संघर्ष में हा। हम्म, लेकिन मैं आ कह सकूं नरेंद्र जी प्लेटफॉर्म माते कि मारे मन में गंभीरता एक्स्ट्रा है। एक सही बिल्कुल बिल्कुल मैं बात कोई जरूरी चीज है। ने भांप सकूं, कोई तकलीफ में आदमी है, कोई महिला बहन बेटी जा रही है तकलीफ में है, कोई गांव के माए तकलीफ में, तो मैं भांप सकूं कि आ तकलीफ है। तो जी, पिताजी रे चेहरे में भांप जातो। हम्म, तो मारे मन में इच्छा जागी कि भाई अपन सहयोगी बनना चाहिए पितारो। तो मारो मन जागियो कि मैं फोटोग्राफरी प्रोफेशन में जानी चाहिए। अच्छा आपने शुरू शौक हो या कोई ने देख कर अब भावना नहीं मारे देखा देखी की नहीं माए नहीं कोई तड़प जागी। यूं कर पिताजी ने मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट करी जिनके बेटा 10वीं 12वीं तो कर। मैं क्यों 10वीं 12वीं में हाथ कर लिया मन कोई धंधो पकड़ाओ मैं धंधो करूं। तो गाँव मान बेटी काल्पनिक बातें या करती सुनता जगह आ कोई वे कहीं फोटोग्राफर तो मोटा आदमी करे। अच्छा बी टाइम वो टाइम दूसरो 88 गुण बात है। बड़ो हाँ बी टाइम वैल्यू बहुत ही फोटोग्राफर की भी हालांकि आज भी है। पता मने पिताजी क्यों बेटा करूं काई करनी चाहे तू। मैं क्यों मैं फिल्मा रे माए जका फोटोग्राफर हुए मैं बहुत धंधो करनी चाहूं। अच्छा
नागौर साइड शिक्षित इलाको हो, नागौर ज्यादा शिक्षित हाँ हो हाँ कोनी। बिल्कुल बिल्कुल मारा चौथे नंबर रा बहन है बे फालना एक पाली डिस्ट्रिक्ट रे माइन इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ है सब मारवाड़ में बड़ो औद्योगिक क्षेत्र है, हम्म, जो को महाराष्ट्र रूम बहुत ज्यादा लिंकअप है, जुड़ है। यूं कर पारिक साहब मने पिताजी बटे ले गया, और एक सतीश फोटो स्टूडियो है बट आज भी है, अच्छा माड़ी समाज वहां। बे महाराज जका बेनो ही हा, बारा मित्र हा, बाने जिक्र करियो जो मन फोटो स्टूडियो ज्वाइन करे, और मैं 10वीं रो प्राइवेट फर्म भरियो अच्छा बटुई बट पालना ही फालना, हम्म, और मैं फोटो स्टूडियो रे माइन काम करतो, हम्म, और रात का पढ़तो। अच्छा बटुई में फोटो स्टूडियो रे सागे फोटोग्राफर बनियो, और फोटोग्राफर सागे 10वीं करी, हो हाँ हाँ और बटू मारे जीवन री शुरुआत हुई शिक्षा रे बात की, जकी आ बात आपने कही। तो शिक्षा आपकी बढ़ तक मतलब कर तक लास्ट आप पढ़ी? मैं ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन अच्छा। वो सौभाग्य जकान मिले टाबरा ने कि लगातार पूरी पढ़ाई कर पछ काम धंधा में जावे। बड़े हालात जकी में बताई तो ना, आप शिक्षा के सागे सागे मतलब काम भी करिया? काम रे सागे शिक्षा करी। काम के सागे ओके, काम के सागे सागे शिक्षा भी मैं प्राप्त अत्यासी करी। नवीर बाद में मैं ये धंधे में आउनी इच्छा होगी कि मैं किन की धंधो करूं, मजदूरी करूं, ताकि पिताजी रो सहयोगी बन सकूं। ई भावना ने लेर में वो बटू नागौर जिलो छूट गो, फालना में गयो, बट मैं फोटोग्राफरी 4 महीना फोटोग्राफी सीख गो, अच्छा। और स्टूडियो रमायन आज तो बहुत सारा लेब वगैरह आएगा, बहुत तकनीकियां आएगी। हाँ बी टाइम तो वे काली टाइप की बी टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ब्लैक एंड चलती, हाँ काली हाँ ब्लैक तो एंड एक ब्लैक रूम हुआ करतो, छोटा सो रोल रोल वाला सिस्टम रोल वाला, हाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट री फोटो में बहुत अच्छी साफ होती, हाँ हमारा हाथ री बहुत अच्छी सफाई आती। तो 4 महीना बाद मने वो 250 रुपया तनखा देऊं डूगो, जो को भी स्टूडियो रो मालिक हाँ हो। किस सन की बात है ना? 99 88 री बात, 88 89 की बात है। मन 250 तनखा हम्म, करी। 250 रुपया इतना मोटा हा भी टाइम हाँ कि बड़ी बात है बहुत सब खुशी हाँ फीलिंग आवती कर बहुत ज्यादा रुपया आया तो। हाँ हाँ और मैं फोटोग्राफी सागे 10वीं करी, फिर बाद 2-3 साल में कॉमर्शियल फोटोग्राफी रो धंधो चालियो, अच्छा अच्छा मैं हाँ, वहां के नीचे काम करतो। हम्म, और एक एडो दृश्य बनियो कि बीर वजह मारी जिंदगी रे मायन बदलाव आयो, कि 2-3 साल बट फोटोग्राफी करिया ने बाद एक राजस्थान में बड़ो राजनीतिक नाम है, घरानो है, मदेरना। मदेरना है साहब, परशुराम जी ने परशुराम जी मदेरना साहब रे परिवार रा फार्म हाउस हा बटे, बार कोई मेंबर की शादी ही, बी मेंबर शादी रे मायन मन फोटोग्राफी रो ऑर्डर मिलियो, अच्छा और बी शादी रे बारात में मैं जयपुर आयो। हम्म, जयपुर में ने भी अच्छे परिवार में शादी की, और महाराज जगह बहनों ही मोटा ही मोटा, वे एक बहुत बड़ा कर्मचारी नेता अच्छा उदय सिंह राठौड़ नाम, और बाद में भी बड़ो- एमएलए भी बनिया बिल्कुल बिल्कुल बड़ो नाम हो साहब। देश तो में। आपका रियल बेनोई है? मारा मोटा ही मोटा बहनों ही, अच्छा तभी तुम्हारे पिताजी ने याद करूं कि भी हालात में भी मैं 4 बहन आई, चारों ही मारा बहनों ही सरकारी नौकर, क्या बात है। और मैं तीनों भाई जगह हाँ, दोनों भाई सरकारी नौकर लागर मारो संघर्ष चाले हो। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ, जयपुर आया जन बे मारो भाणजो हो, उदय सिंह जी रो लड़को, हाँ, बे आरटीडीसी करे एक टूरिज्म महकमो है तो वो टूरिस्टां वास्ते काम करे, टूरिज्म रे प्रति काम। ओके हाँ तो मन बे होटल में लेगा, सरकारी होटलां ही बड़ी जोरदार लागी, तो वो मन जिक्र करियो कि मैं लागो और मामा जी थई आजो। हाँ यूं करके साहब मार तो बट हंकारो भरीज गो, क्योंकि सरकारी नौकरी लागे आरटीडीसी में आरटीडीसी। अच्छा और नरेंद्र जी आपने काई क्यों बटू बदलाव यान को यो कि बे कैमरा जका आइटम हा काम लेवा फोटोग्राफी में वीडियो में, हाँ हाँ बे हमारे जगह सग आयो सेकंड नंबर बंदो भी ने में दे दिया। हाँ मैं क्यों भाई मैं तू हाल और मैं आऊं तो बे तुम्हारा आइटम लेगा। एक मने कोई सरसरी तौर में तो याद आ रही है, कोई किस्सो हो गयो तंग चोरी हो गया कैमरा, वो कहीं हो हाँ वो इरो हिस्सो ये किस्सा कोई हिस्सो तभी तो मैं मुसाफिर एक अंतर यात्रा रे जो को बैठे नाम कोई 1-2 लाख रुपया का जगह भी कैमरा की व्यवस्था करी वो बिरो हिस्सो है। अच्छा तो बे यूं कर बे बारात चली गई, मारे साथी ले गो, और तीसरे दिन माने आरटीडीसी मायने
नौकरी रो लेटर मिल गो अच्छा और अजमेर में नौकरी रो आदेश मिलियो। अच्छा अजमेर में खादिम होटल है, काफी बड़ी बिल्कुल होटल है। बिल्कुल है साहब। अब तो प्राइवेट कंपटीशन जबरदस्त है। हम्म बी टाइम टूरिज्म महकमा होटलों रो बड़ो काम करता हम्म। और मैं बट करीबन 1.5 साल नौकरी करी ये आरटीडीसी में। 8। अच्छा तो बे 250 रुपया मिलता जगह तो वह खर्च होगा। हम्म 8 मायन मन 600 रुपया मिलन डूबगा ओ प्रोग्रेस है ना तो। प्रोग्रेस। 1.5 साल में नौकरी करी रे, बट एक स्वीपर हो वाल्मीकि रो बेटो, हाँ बट होटल में काम करतो 8-9 साल हूँ मैं, बिल्कुल ही युवा हो पारिक साहब। आरटीडीसी मायने कैजुअल आदमिया ने परमानेंट करने रो एक आदेश निकले। अच्छा तो मारा बट अफसरा में नाम खोल लूं, हम्म ब्याह संसार में कोनी हम्म जगह पे परमानेंट करने रो जो प्रक्रिया हुए हम्म, वीसीआर वगैरह भेजा करे कि भाई ये ओके। छोका कर्मचारी हाँ है। हाँ तो सगलांगी बेदी भी वाल्मीकि रो बेटो भी कौन भेजी, अच्छा क्योंकि कई कर्मचारियों को पैसा लिया परमानेंट हुए जना बहुत खुशी हुए कि भाई बिल्कुल, सरकारी बिल्कुल। नौकर बन जा। हम्म तो वाल्मीकि रे बेटा हूँ पैसा बढ़िया कोनी बे साहब बिरो नाम कौन भेजियो, मैं सगला परमानेंट उगार वो रेगुलर है। अच्छा आप परमानेंट हुई अभी में मैं परमानेंट हूँ आरटीडीसी में। आरटीडीसी। अच्छा ओके तो बे मुन्ना राम वाल्मीकि हो मेरी मार मेरे परिवार का लोग मारकन आया। मैं बिल्कुल युवा हो जो राजनीति के बारे में ज्यादा जान तो कोनी, बने राजपूत को बेटू हम्म गरीब रे प्रति जो मायन आग लागे मेरे सुरक्षा रक्षा। हम्म, तो यूं करके बे मन बात करी कि साहब हगले परमानेंट उगार मारो छोरो रहेगो 8 साल और काम करे। मैं क्यों साहब मारो आदेश बाद में आई, पहले आदेश मुन्ना रो आए। यूं करके नरेंद्र जी फोटोग्राफी रे धंधे हूँ जयपुर आयो। जयपुर में सरकारी नौकरी नाम हूँ मैं वो काम छूट गो, मन आरटीडीसी में लगा दियो। अब मारो मोड़ अटे एक और आवे अच्छा काहे? जो को मारे उम्र हूँ या मारे तक्का जाऊं मोटो काम रो मैं निर्णय हाथ में ले लियो। हम्म, भी मुन्ना राम वाल्मीकि ने परमानेंट कराने वास्ते मैं भी अफसर हूँ लड़ लियो। ओह तो मैं एक युवा एक छोटा मतलब वो नेतागिरी या लीडरशिप को बीज तो थंग मायने मतलब जन्म जाती है वो अपने खून में। में ही हो, खून में ही हो। हाँ समझ गई मैं। हाँ खून में ही हो। हाँ हाँ यूं करके भी मुन्ना राम रे वास्ते ही मैं अफसर हूँ लड़ियो। तो मैं बिल्कुल युवा हो और मन धमकी दी कि थनी परमानेंट कोने हूं दे तू यही रो तो फिर। यूं करके फारिक साहब हमारी भावना री कोनी। दूसरे दिन में सगला कर्मचारियों भेड़ा कर और मुन्ना राम से धरनो देर पेट को बिना दरी इतना घना ज्ञान हा कोनी सुविधा ही कोनी। हम्म, धरना मात बैठ गया। बी टाइम अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा आवता आरटीडीसी महकमा। हाँ हाँ तो यूं करके बारे अफसर लोड पड़ी अब काम कौन करे, सब कर्मचारियों में लेर बैठ गो। हम्म। तो बट एक वो छोटो सो मोड़ आयो 2 दिन में। किस शासन की बात है करीब 94 की बात 94 की। 94। ओके ठीक है। तो 2 दिन धरना मात रिया तो बे मान्या को नहीं अड़ियल अफसरा। हाँ, तो हाँ। मैं रोटी छोड़ दी। मैंने कहा रोटी जल्दी खाऊं तो मुन्ना राम वाल्मीकि सरकारी नौकरी परमानेंट हुई। जबकि आप परमानेंट हो चुके हो एक तरह हमारा लेटर बन गया। लेटर बन गया। हाँ हाँ पर वो मुन्ना राम असली बात बताई कि 5,000 रुपया साहब मांगे है। हम्म, माकन है को नहीं गरीब हूँ। हम्म, जब मैं अड़गो मैं कि थारो नौकरी लागी बाद में मारी लाग। अच्छा तो हमारी जिंदगी की शुरुआत जन सेवा के रूप में गरीब रे प्रति कमजोर वो आंदोलन हुई भावना है। जगी जागनी हमारी हाँ। जिंदगी रो पहलो वो विवेक कुमार आंदोलन रो हिस्सो हो। और आप देखो नरेंद्र जी माँ भगवती की कृपा हुई। हम्म, तीसरे दिन वो समझो तो यो आस पास के डिपार्टमेंट का अफसर आया माने बीच में लिखित में समझो तो यो और मुन्ना राम वाल्मीकि परमानेंट सरकारी नौकरी आज भी है बे? आज भी आरटीडीसी ने नौकरी करे। हाँ क्या बात है। पर अफसरान और तो चाली को नहीं मन दंड देबा कोई हो पुष्कर मन वो ट्रांसफर कर दियो। अजमेर हूँ। हाँ अजमेर पुष्कर अंडर में आता मैं अजमेर अच्छा, अंडर अच्छा, पुष्कर में हाँ। हाँ 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 और मुन्ना राम रे बीर वजह पे बदलो लियो अफसर मिलर मन बटू हटा हम्म, और जयपुर लगा। बस 20 दिन री दिन और आज रे दिन में जनता की सेवा के लिए सरकारी 14 वर्ष री मारी नौकरी थी। आप 14 साल 14 RTDC वर्ष में में काम किया? आरटीडीसी ने तकनीकी कर्मचारी रूप में काम करियो। अच्छा और 14 वर्ष रे मायने 2 बार जेल की यात्रा करियो कहीं खुशी में। कर्मचारियों वास्ते। अच्छा क्योंकि और टूरिज्म जो को महकमो हो ओ बड़ो अलबेलो रचनात्मक महकमो हो। हाँ 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 खान पान गाना बजाना आनंद। तो कई अफसर बदमाश हा हाँ हाँ जना तकनीकी कर्मचारी महकमे में ज्यादा है। हाँ हाँ ज्यादा है जना
रूम अटेंडेंट है, हेल्पर है, इलेक्ट्रिशियन है, किचन हेल्पर है, कुक है, बहुत बड़ी तादाद है। ये लोग मिसयूज करता, हाँ हाँ घरा काम कराता, छुट्टी कोन देवता, हाँ। खुद री फैमिलियान मौज मस्ती करावता, घर खाना बनावता। तो मैं भी रे खिलाफ आवाज मुखर कंडूगो और जुल्म सहन कौन करा। अच्छा। तो एक बार 6 दिन की यात्रा जेल थाने की करी हम्म। और एक बार कर्मचारियों री आंदोलन रमाए ने मने जेल जाने रो मौको मिलो। 27 दिन में सेंट्रल जेल काटी। अच्छा, हाँ, तो जेल माने फिल्मा में बताव जानी है या बदमाशी है कि कोनी है काई है? नहीं बदमाशी है? हाँ बदमाशी है। हाँ, हाँ। बट दोषी लोग तो है, बान साथ निर्दोष भी लोग है। वो मारो राजनीतिक संघर्ष में जेल यात्रा रो अनुभव हुई है। सारा दोषी नहीं है जेल में, जितना है सजा काटे। सब फिर दोषी मैंने 1400 कैदी है अभी टाइम, और मैं लोग सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल में, और भी टाइम मैं लोग भी कर्मचारी आंदोलन में 200-250 अरेस्ट हुआ। आप देखो कई बड़ा कर्मचारी नेता लोग निकलिया बटू, लेकिन मैं अड़ी करियो, मन का मरनो मंजूर है, जगह के लिए आवाज मुखर करी, इनकलाब को नारो दियो। गरीबान जब तक न्याय नहीं मिली तो कहीं आंदोलन हो कहीं वो कई कर्मचारियों के साथ कुछ मांगा ही, मारा बोनस डीए वगैरह एडी मांगा ही। बीर अलावा भी कई बहुत सा वेतन विसंगतिया ही, बहुत सा निगम बोर्ड एडा जगह सरकारी मान्यता कोनी, सेवा पूरी सरकारी लेव्या। अच्छा। तो बा डिमांडर साके वो आंदोलन हो। फिर बाद कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन रे सागे सागे मने जन सेवा रो कोड और बढ़ गो जी। तो गांव रे माए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर मैं ट्यूबवेल कराई। हमारी जमीन है पिताजी रात हाँ हाँ। फिर ट्यूबवेल रे माए ने होने री वजह गांव मारो लगा हुआ जन बट गांव का नागौर तहसील और खीवसर तहसील मैं मानू नागौर जिले री सबसे अशिक्षित क्षेत्र है। हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानारी समस्या आवती करती जन धरना प्रदर्शन होता। जन पारिक साहब आप देखो, मैं धरना प्रदर्शन हम किसानार बीच में जाऊं डूबो जी, जाऊं डूबो एक दो बड़ा आंदोलन याद बीर मायन में खुलकर सामने आयो। सामने आयो जन प्रशासन ने नजर में आयो कि नयो लड़को यार आपकी शासन की बात बात होगी। आप देख लो 97 में शुरू हो 97 में ट्यूबवेल अब राजनीति में आई गया कुल मिलाकर 97। हाँ अबे राजनीति कह दो या लोगों ने प्रति राजनीति आवाज मतलब उठाने के आंदोलन मायने आंदोलन ही तो राजनीतिक मायने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बीरो मारो सबसे बड़ो आ कह सकूं आप रे प्लेटफॉर्म माते महाराजा का ई संघर्ष रे प्रति मन जगा बाड़ा या ई आंदोलन गरीब रे प्रति निडर होनो। पिताजी रे बाद मारा दूसरा गुरु हा मारा बहनोई उदय सिंह जी जगह को विश्व स्तर संगठन में भी काम करियो। राजस्थान में तो आप संगठन बनाए कर्मचारियों ने जो फायदा दिलाया हिंदुस्तान में कठिन नहीं है। तो बाके मान जबरदस्त साहस हो। मैं आई क्या करता कि जी टाइम थक जाओ ना बी टाइम रवाना हो जाइए। क्या बात है, बहुत ही शानदार लाइन है। हाँ। और मारे पिताजी और माताजी रो भी एक ही श्लोक सिखायो बचपन में। पढ़ाई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग को नहीं मारी, एक ही क्या करता, सत मत हारी साहिबा। सत छोड़िया पत जाए। बिल्कुल। तो पिताजी माताजी रो तो ओ श्लोक मारे बहनों ही जगह गुरु अब्बा को ओ श्लोक थाके बटू हरू जा बहुत बढ़िया। तो यूं करके पारिक साहब ट्यूबवेल कर खेती प्रति रुचि बढ़ी भी रुचि रे वजह किसान बीच में आन जान हरू। तो खेती भी करता बिल्कुल मन खेती रो आज भी कोड है, आज भी खेती रो कोड है। बिल्कुल मैं खेती करूं। तो बे आंदोलन करता करता आप राजनीति रूप कद लियो वो? ओ बस आपने बताऊं जी नेड़ो आएगो राजनीति रूप। अच्छा। हर मोड़ माते एक झटको लाग्यो। वो झटको मने आगे बढ़ा तो रियो पाछो जाबा कोन दियो। किसान आंदोलन दरमियान बात है आप देखो 2006 आसपास की जगह अगली यात्रा बताइए मुसाफिर। फिर हर जगह मोड़ है। बिल्कुल 2006 मायने सरकार 2 विधानसभा उपचुनाव हा, मेड़ता और बेरोड। अच्छा। माने कोई मांगा ही किसाना की भी ही, राजपूत समाज की भी, ब्राह्मण समाज भी बेड़ो जी। कोई आरक्षण रो इश्यू भी और किसानारी कोई एग्रीकल्चर की डिमांड है। तो वहां भी सरकार को विरोध करियो मेड़ता। और वसुंधरा राजे जी बीटे मुख्यमंत्री हार पहली बार बनिया जो कड़क कड्डा हा, अफसर डरता बहु। तो यूं करके मेड़ता मां विधानसभा चुनियो मैंने कहा अटा ने विरोध करा या मां की मांगा पूरी करो। राजपूत समाज रीत आई कि भाई मान ओबीसी में शामिल करो।
जी आरक्षण नो विषय हम्म, और किसाना ने मांगे बट लाइट की समस्या है तो किसान महासभा रो भी घोषणा होगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जीतन गोंदा या तो मानी मांगा पूरी करो नहीं तो विरोध करा हाँ, भी आंदोलन में मैं बैठे शामिल हुई हो और भी टाइम रहा मंत्री तो हा उषा पूनिया जी हाँ ऊर्जा मंत्री हा गजेंद्र सिंह जी खींवसर क्यों सर और मुख्यमंत्री हा वसुंधरा राजे जी। अच्छा एक बीच में मैं थान बात पूछूं गजेंद्र सिंह जी का संबंध और आपका संबंध क्या नया बार ई वैसा मैं सामाजिक सागे राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ हम्म, और आमनी जकी व्यवस्था है संस्कृति और संस्कार बिना कूट कूट रमान्या करो हमारे बच्चा ने भी हमारे सर्किल में भी लोगन किया करो जी जी कि आदमी ने आपकी औकात और पेट कदी नहीं बोलनी चीज क्या बात है तो यूं करके सामाजिक दृष्टियों तो गजेंद्र सिंह जी खींवसर परिवार में मेंबर भी यहाँ सदस्य भी यहाँ अच्छा गजेंद्र सिंह जी एक ठिकाने रा मुखिया है वो ठिकानो राजपूता में करमसोद राजपूत गोत्र नाम आवे मारी माँ है वह भी करमसोद गोत्र हुए तो सामाजिक ताने बाने दृष्टियों तो हमारा बे वरिष्ठ है बे है लेकिन अच्छा। राजनीति के हिसाबों अब राजनीतिक दृष्टियों आप ही समझो कई बातें हुए नहीं जगह में एक बात की सी थाना अखर की बैंक की जगह कौन बन रही है बे या बन रही है नहीं अखरा अखरी तो कहीं के बातें तो राजनीति माइन के हुई भी है बछाने भी कौन मीडियम में आई है हाँ हाँ और मैं तो ही कह सकूं ये वार्तालाप में एक मुसाफिर आ बात खुले रूप में कहे कि गजेंद्र सिंह साहब रे थोड़ी आंख मीच लेता नहीं हाँ क्यों सरू नहीं तो बे चुनाव लड़े को नहीं बे जोधपुर जिला में लड़े हाँ हाँ तो क्यों सर रो राजनीतिक दृश्य अलग होतो परिणाम अलग होतो अच्छा और मारी नजर थोड़ी कड़क रहेगी हाँ 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 मारो लाड कौन रखियो अगर थोड़ा लाड कर देता नहीं हाँ तो एक नई आवाज खड़ी हुई जाती मारवाड़ के मायने नागौर के मायने बा क्यों सरू दुरुक सिंह नाम तो थाने यहाँ लगे कि समाज का जगह लीडर हा बे प्रोटेक्ट कौन करिया मतलब नहीं कहीं वैसा पारिक साहब देखो आप अपरा सबरा प्लेटफार्म है भी प्लेटफार्म मायने एक वरिष्ठ टीम है बट वरिष्ठ टीम है जना वह गजेंद्र सिंह खींवसर साहब ने शायद मन लागे भ्रमित कर दिया वेला बी टाइम तो भी भ्रमित्री वजों या जो भी रचना ही जो भी कारण हाँ बे तो बे जाने अच्छा 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 बे तो मीडिया में तो बात कौन कहला भाई मैं लाड कौन रखियो हाँ 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 बट मान अंतरात्मा जरूर कही गया दुरुक सिंह ने लाड राख देते तो और राजनीतिक परिणाम बड़ो दे देते बड़ो बड़ो दे देता अच्छा सॉरी मैं बीच में टोक दी 2006 माह पचे फिर बाद में बजवा किसान महासभा रे वजह में भारतीय जनता पार्टी रे सरकार रे और पार्टी रे खिलाफ मेड़ता में मां लोग बट आंदोलन करियो जी और चार भुजा नाथ रे कृपा हुई पारिक साहब की बट मां भारतीय जनता पार्टी रे कैंडिडेट ने और वसुंधरा जी ने हराया अच्छा हाँ बिल्कुल हराया बिरो फायदो कांग्रेस पार्टी ने मिलियो हाँ और मने सरकारी सेवा में हो तो और तो बस चाली को नहीं मन सस्पेंड कर दियो अच्छा सस्पेंड काहे कर दियो मतलब अफसरों बुलार मन डटायो हाँ धमकी दी अच्छा नौकरियों काट दिया तू क्यों करे लेकिन मैं क्यों नौकरी जानी मंजूर है बड़ा किसान आ रहे जबकि लाइट की समस्या है जो मूल जबकि मैं बातें रखी हाँ और वो आरक्षण वाला मामलो है जी इस पे चर्चा करो प्लेटफॉर्म आता हो बे मान्या को नहीं तो मां बारो विरोध करियो नुकसान वजह भारतीय जनता पार्टी हारी और मैंने अफसर ज्यादा परेशान करिया बस 20 दिन में निर्णय ले लियो पारिक साहब कि अब आ लोगों या एडे जुल्म रे खिलाफ या गरीब कमजोर किसान रे प्रति अब राजस्थान विधानसभा माय ने जार आवाज बनो बस 20 दिनों में गांठ बांधी अच्छा राजनीति को सफर अठू शुरू हुआ था 2006 का आंदोलन 2006 मेड़ता उपचुनाव हाँ हाँ और बीच में उषा पूनिया जी ने गजेंद्र सिंह साहब ने और वसुंधरा जी ने बाऊ जरूरा जीता भी नेता बैठा बीच दिन धमकी दे दी मैं क्यों थे मान रो को कटे अब मैं राजस्थानी विधानसभा में था हाँ मिलू तो कटी आ था की धमकीर या बेबा की था की आ तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है था थे अब जान अबार तक का जीत वास्ते थे जीता संघर्ष करिया हो थाको उद्देश्य तो था कही रिया सेवा है बी के बावजूद जीत नहीं पा रिया हो या जीतन कौन दे रिया है तो बी को कटी कटी आ बेबा की तो नहीं हो सके जब मुन्नाराम वाल्मीकि रो किस्सो सुनायो जब भी मने धमकी मिली पण भगवान सच्चे दिलों बोले भी सागे रहे जी मुन्नाराम वाल्मीकि नौकरी करे किसान आंदोलन ने राजपूत समाज आरक्षण इश्यू
वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष बनया लिखित में दियो। हम्म, बिम प्रताप सिंह जी खासरियावास, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भवानी सिंह जी राजाव साहब ए मध्यस्थता करी, लिखित में दियो समाज ने कि सरकार बनी जन थाना आरक्षण दिया। तो मारो जो को अंदर जो भाव है, अंदर जो दुरुक सिंह बैठो है नहीं, वो वादा खिलाफी के खिलाफ है। क्या बात है, वादा खिलाफी नहीं हो सका। वादा भाई खिलाफी आपने कोई कमिटमेंट कर दियो, राजस्थान सूरवीरा की धरती है, जबान शब्द निकल गो ना, वो एग्रीमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या बात है। भी निर्णय के खिलाफ कोई जाप रहे तो बट दुरुक सिंह बगावत ने पसंद करे। तो भी बगावत रे भी इस बात रे वास्ते ही आंदोलन में मैंने नौकरी में परेशान करियो। मैं नौकरी भी दिन त्याग दी। अच्छा, कई अच्छा अफसर रहा मतलब हमारा। 2006 के बाद में? 2006 के बाद में नौकरी में मतलब अफसर लोग रिक्वेस्ट कर मैं नौकरी कराता, पर मारो मन उगो कि अब मैं आरे खिलाफ राजस्थान विधानसभा में जार किसान गरीब मजदूरी बात री लड़ाई लड़ू। और यूं कर सा मैं 2008 में सरकारी में रिजाइन दे दी। 2008 में 2000 लेकिन तय खींवसर क्षेत्र ने राजनीति को क्यों चुनिया? अच्छा, हालांकि जातिवाद की बात आपा कौन करा, लेकिन खींवसर क्षेत्र में तो मैक्सिमम जगह लोग है वे चौधरी है। यहाँ तो 36 कौम है, लेकिन हाँ। बहुत ज्यादा तादाद में जाट है बटे। नहीं, ज्यादा तादाद में जाट को नहीं है। और कहीं ऐसा और राजनीतिक मार्केटिंग रो फंडामेंटल है और एक जो को बोले बीरू बिके। अच्छा, जाट बट ज्यादा नहीं है, 36 ही कौम है बट खींवसर में मायने। हाँ। पर अब एक्चुअल में हुयो कहीं हो कि बीरो भी आपने एक बात बताऊं जो मारो अनुभव में बट प्राप्त करियो। खींवसर क्षेत्र अशिक्षित एरियो रियो नागौर जिले रो। रियासत काल में भी मन लागे बठेरा ठिकाना दारा लोगों ने इस पे काम करना चाहिए, जो काम नहीं करियो। मेरी वजह वो एरियो कमजोर रियो शिक्षा दृष्टि। ठिकानादार को मतलब जगह स्टेट काल रे मायने जगह सरकारी पद बड़ा ठिकाना का नहीं हुआ करता, जगह सक्षम ठिकाना। जी जी जी। जगह ने एक बीच में मैं ताना एक और बात पूछूं जन आता के वो एक कोई कार्यक्रम हो मंच माते आपांगे जोधपुर दरबार भी बैठा, वो एक कोई किस्सो वो थोड़ो वो कहीं किस्सो वो किस्सो आगे रे यात्रा में आई मुसाफिर ने सामी बात जोधपुर महाराजा ने की। जोधपुर महाराजा बड़ा खुश हुआ। हाँ। बताऊं आपने तो यूं कर शिक्षा की कमी री वजह बठेरा लोग बड़ा तकलीफ में रहता। अज्ञानता री वजह सरकारी क्षेत्र का लोग भी बात साथ मिसयूज करता। राजनेता भी लोग आम आदमी ने अपनाता को नहीं। कोई भी तकलीफ में हो तो राजनेता बान घरा कौन जाया। सर मारो निवेदन हो है कि जान मैं पत्रकारिता कर रही हूँ और मैं खींवसर क्षेत्र में खूब पत्रकारिता करी, तो मैं तो कहूँ खींवसर क्षेत्र का लोग तो इतना होशियार है कि बे आदमी ने खड़ा नहीं स्कैन कर ले 2 मिनट मायने कि कौन वोट दे कौन देवे कौन जीती कौन जीता है। ये तो बैंक बहुत एकदम मतलब लिटरली बता रही हूँ मैं तो ताजुब करी। बहुत पहले आंकड़ों बता दिया कि इस बार ये इलेक्शन का जो है सिनेरियो ये रहेगा। देखो पारिक साहब, किसी भी व्यक्ति ने एक लंबे समय तक ट्रेनिंग मिले। अच्छा, ट्रेनिंग मिलने के बाद अनुभव प्राप्त कर ले। ठीक है। एक 16 साल को टाबर जो देश री फौज रे मान भर्ती हुए ना, हाँ। भर्ती यूं पहली बार कोई सुई चुबाई दे तो वो लड़ ले, गराड़ा भी खाता, लड़ाई कर ले, बड़ी चिंता करे ये क्या हुए। भी 16 साल के टाबर ने 15 महीने की 2 साल की ट्रेनिंग लगे। जन देखो भी काई रूप निखर आवे राष्ट्र वास्ते परिवार वास्ते। सही बात है। तो खींवसर की जनता ने एक लंबी ट्रेनिंग मिली 2008 2023 के बीच। अच्छा, ब्यू पहली जनता नेता ने देखने वास्ते तरसती। अगर जनता होशियार होती तो नेता ने क्यों तरसती देखने वास्ते। खींवसर की जनता देवरूपी है, बहुत सीधी जनता है। बाने महाराजान का कार्यकर्ता जगया है कि आप रे प्रजातंत्र वोट री आप रे पावरी वैल्यू कहीं है, वो आम आदमी रे दिमाग में कालबा को काम। तो हनुमान बेनीवाल जी तो कह रही है कि जगह तो मैं बाकी तो सब सुहाने ही है। मैंने अब देखो मिर्दा जी ने गायब करिया जगह मान बे आपको से ले रही है बना सापा चाया को नहीं। तो यूं है कि मैं आप री जगह बात कही, मैं मारी जगह बात कही नहीं तो है तो क्लियर तो जगह बाके सागे सागे इतने स्वीकार मैं करूं, मैं दोनों आमू सामू। हाँ आमू साम हाँ जगह के मामले मना बात कहता कहीं शर्म नहीं है। युवा है, एक्टिव उम्र में बड़ा 8-9 साल। अच्छा, वे भी खूब फिरे। पर
जगाबा के सागे सागे लोगा ने पाचा लोग भी किया, ताड़ो लगायो पक्षपात रो और दूसरी संज्ञा दी लोगा ने बीमा वो प्रदेश के लिए ठीक को नहीं। और आने वाले टाइम में युवा पीढ़ी का परिणाम शुरू होगा है। आने वाले टाइम में जनता याद करी भी टाइम एड़ी नींव गलत लागी जो आगली पीढ़ी भोगी। तो बीर मायन में बेड़ा को नहीं, मैं सामाजिक तानो बानो संस्कार और भाईचारो जो को माँ को असली राजस्थान को श्रृंगार है, विकास है, असली भाईचारो बी पे मैं फोकस ज्यादा करियो। तो सर 8 में इलेक्शन लड़िया, 13 में लड़िया और 23 में लड़िया। बिल्कुल तीनों इलेक्शन मायने खाली तांगे संघर्ष ही पानती आई हो, पब्लिक तांगे सागे ऊपर ही भी कोनी। तो ई मायने कोई ऊपर वाला लिंक काम करिया या थांगा तकदीर सही कोनिया या पब्लिक तांगो सपोर्ट कौन कर पाई, रीजन कहीं है? नहीं, मैं पारिक साहब मैं दो दृष्टियों देखूं ये लाइन मारो जो मुसाफिर आप रामी बैठो है इन्हें दो दृष्टियों देखूं कि मैं आपने किया ना कि माँ का पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा देश के लिए हमेशा काम करिए, फौज में काम करिए, सुरक्षा और सेवा माँ के खून में है। तो माँ का पिताजी परदादा जी दादाजी कदी राजनीतिक क्षेत्र पदा मात्र यही को नहीं। तो मने कदी ओ मारो दिल को नहीं कटोचे मायने या मनी यूं तकलीफ कौन दे कि तू गलत लाइन माते या संघर्ष लाइन माते। मैं सोचूं कि मैं जो कर रही हूँ सफल हूँ। लेकिन अगर ई सफर मायने थांका सागे अगर थांको कोई गार्जियन को हूं तो जान राजनीतिक गॉडफादर हूं तो भी मान थान कहीं फायदो मिलतो बार? देखो साहब, गुरु अगर अच्छो हुए तो बीरो जो को शिष्य हुए परिणाम तो देवे। अच्छा, इसको मैं आपरी बात ने स्वीकार करूं, सत्य बात है। अगर मारो राजनीतिक परिवार हो तो ज्यों मारे सामी हनुमान जी चुनाव लड़े तो हनुमान जी ने विरासत रूप राजनीति रो मार्ग मिलियो। अच्छा, मारा पिताजी विधायक था जब मैं पैदा ही नहीं हुआ नहीं, जब मारा पिताजी विधायक था, कल्पना करो। रामदेव जी, हाँ, रामदेव जी विधायक था, आर्थिक दृष्टियों बहुत संपन्न। मारा पिताजी रोडेज में नौकरी करता, मान पालिया। दोनों में रात दिन को फर्क है। माने राजनीतिक गुण मिलिया परिवार। एक तो अच्छी स्कूल पढ़ो टाबर वेर, एक हाँ भी कमजोर स्कूल टाबर पढ़ो, दोनों फर्क को नहीं हुई। तो थाने लोग कई खिमसर क्षेत्र का आरोप लगा हुआ है कि दुर्ग सिंह जी तो कहीं अडवान का ही आदमी है। तो सच्ची बात है कि क्लियर तो करो, मांगे तो राजनीतिक से वो तो समझो कि सच्ची बात है कि अब आयोड़ा हो देना तो बताओ। देखो, मैं कई बार अधिकारियों के बीच में बैठा करूँ ना, हाँ। IAS वगैरह IPS वगैरह या अलग ट्रेड का विद्वान लोग है, वहां बैठू मैं बात क्या करूँ कि बचपन में 14 वर्षों घर छोड़ियो ना, जब ठोकरा खातो फिर हर सेक्टर में मजदूरी में करी हूँ, दुकान में नौकरी में करी हूँ, सरकारी में नौकरी छोटी सी करी हूँ, फिर गरीब कमजोर वर्ती में जो हमारी क्षमताओं ज्यादा मैं अडियलपण करूँ, न्याय बात है, बेड़ा भी किस्सा हुआ, जेल की यात्रा भी करी हूँ। हाँ, तमाम बातों के बाद मैं आज जरूर कह सकूं आपके इस प्लेटफॉर्म में माता हूँ कि मिन्नकरी जिंदगी में जितना भी सेक्टर है सब जीणो सेक्टर है वो राजनीति। अच्छा, सबसे जीणो। मैं कि ऐसे अधिकारी बैठू सामाजिक चर्चा चले मैं थे जगह मारे बीर हुआ आप 10 बाई 10 कमरे रमाए ने अगर लट्टू नहीं है तो लालटेन में भी आप कंपटीशन लड़ सको। बिल्कुल लड़ सका। और बाय द कंपटीशन में आप सफल नहीं हो तो आप रे मान टैलेंट इतो है कि बटू आप पढ़ता 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 एक सरकारी बाबू नौकरी नीचे तो पहुंच जाओ, बात तो थे ले ही पढ़ो। हाँ। और सफल नहीं हो नहीं तो थाने समाज कोई ओढ़बो कौन दे, गालियां कौन काटे। पर राजनीतिक क्षेत्र एडो है इर मायने 99% 99 सफल को नहीं आकर और जद नीचो पड़े सफल तो नहीं हुए। आप आपने सफल मानोगे? सफल मानो पहले। मैं सफल मानू। देखो हाँ एकदम बहुत बढ़िया बात। मैं बिल्कुल सफल मानू कि मारा परिवार जो की पृष्ठभूमि ही बी के मायनो निकले और राजस्थान री राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में मैं अगर मारो खटी नाम दे दियो तो यूं ज्यादा और सफलता मैं कहीं ले। वो तो बात बहुत। दूसरा आपके प्लेटफॉर्म और मुसाफिर खुले रूप के वे जो भावना की भी कर रही है, अनुभव भी दे रही हूँ सब लोगों ने, और बड़ा राजनीतिक लोग भी बात ने महसूस करी, हर सेक्टर का लोग महसूस करी कि राजस्थान की राजनीति रमाय ने एडा कितना लोग है जका आप री छाती की जोरू टीम बना और MLA चुनाव में दो चुनाव लगातार दूसरे नंबर मात्र रिया और बिन पार्टी टिकट नहीं दियो तो नाम बताओ।
तो मारे अलावा पार्टी टिकट नहीं दे उनको कारण काई वो भी एक बड़ो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों ना आपने झीणो है, बहुत बारीक सेक्टर है। थाने खोलनो पड़ी ना, जीणो क्यों तो माने से हम समझ में गए थांगजीता भी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है बा गोल गिर गया, हनुमान का आदमी हो को नहीं होता है। नहीं हनुमान जी रे हम जब मैं दो चुनाव में टक्कर में रही हूँ हाँ, तो बारो आदमी की करियो, नंबर एक। हाँ, नंबर दो, आ तो हनुमान जी प्लेटफार्म आते तो कौन कहला, लेकिन हमारी आत्मा कहवे कि ई बंदे ने कोई बडूड़ा दिल्ली जयपुर वाला अगर नहीं रोके, इरी योजना ने फेल नहीं करे, इन्हें राजनीतिक दलाओं टिकट लेवनो नहीं रोके, तो हनुमान जी तो आज थाने कौन रोक्यो टिकट वास्ते? बड़ा नेता है, कई घराना है। तो और मैं आ नहीं कहूँ, हाँ, आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी रे समर्थन में एक सिपाही के रूप में खड़ूं, हाँ, लेकिन आप बात कहता मने कोई अतिशोक्ति को नहीं कि पार्टियां भी ओढ़ बोगो नहीं, पार्टियां के मायने कुछ ऐसा नेता हुए जैसा आपको स्थान दिल्ली और जयपुर में प्राप्त कर ले। जनता बाने गलत फहमी नेता माने, लेकिन वे जनता का भी लीडर को नहीं, वे मोनोपोली और एक बड़ा व्यापारिक रूप, राजनीतिक व्यापारिक रूप नेता है, जका एड़ा काम ज्यादातर करे, जकारो चंगुल मायने मैं भी षड्यंत्र हिस्सो होगो। अच्छा, हाँ, देखो 2008 में पहले मैं चुनाव लड़ियो, 2006 में मारो आंदोलन शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैं काम करियो, भारतीय जनता पार्टी ने हराई, बे मन हड़के मांगियो, फिर बाद में संकल्प लियो, 2008 ईसा में चुनाव आयो पहलो, मैं सरकारी नौकरी त्याग और राजस्थानी विधानसभा में गरीब कमजोर किसान आवाज वास्ते 5 लोगों के खिलाफ चेतावनी के रूप हूँ, मैंने बहुजन समाज पार्टी हूँ पहलो चुनाव लड़ियो, जो कल्पना पारे परे हो लोगन कि वो कौन है काई है मैंने ओळखता ही कोनी, लेकिन दूसरे स्थान मत रहियो। और बी चुनाव रे मायने हमारा समाज रा के वरिष्ठ लोग मैंने अगर से सुन लेता वे कोई यार इशारा में साइड में समाजू लेर थाने थोड़ी खिंता तो है, थोड़ो तो चिंता तकलीफ तो है। ऐसा समाज तो अपेक्षा करें आज राजनीतिक दल टिकट भी देवे तो समाज ने काउंट कर देवे, ये बात कोई छुपावे पर्दे और के हनुमान जी बेनीवाल और आपका जगह ऑफ द रिकॉर्ड या राजनीति के अलावा कहीं रिश्ता है था मधुर है? नहीं, हनुमान जी मैं जब राजनीति में आयो भी पहली हनुमान जी बेनीवाल रो ननियाल मारे गांव में, अच्छा, चातरा माजरा। हाँ, रामदेव जी एमएलए साहब मारे गांव में पनिजिया, और रामदेव जी पनिजिया जगह मांग बुआ के समान है। अच्छा, क्योंकि चौबिता जाट परिवार और मांको परिवार में कई पीढ़ियां को सामाजिक तानो बानो है, तो गाँव के माए सामाजिक ताना बाना गांव चाले, समाज चाले, तो पारिवारिक ताना बाना के हिसाब हमारा पिताजी भी परिवार ब्याह शादी में मरी ठरी में जाता, बे लोग भी आता, अच्छो प्रेम हो, पचे यूनिवर्सिटी में राजनीति करता जना गांव पड़ोसी बन गांव ज्यादा दूर कोनी, तो पारिवारिक जुड़ाव तो मां को हो। तो यार मुलाकात वगैरह तो घूमती रहे आपके? नहीं, 2008 के चुनाव के आमी शामी हुआ के बाद, हालांकि मैंने राजनीतिक षड्यंत्र तेज हूँ बदनाम करे और जो को जनता में झूठी हवा फैलाई कि मैं हनुमान जी जितावण काम करूं, पर लोगों ने 2018 में भी जार भोकारिया, 2023 के चुनाव में जार हेलो करियो, मैंने कहा भाई थे लोग जगह सोचो हनुमान तो जी बे भी तो किस्सा है ना कि जान आप खड़ा उनकी हवा बन गई, फिर बाद में अचानक ही थे कि मैं तो कौन खड़ू बैठूं, तो बे कहीं कारण आ बे यूं आ 18-19 में ही आ शायद बे नहीं 2008 को चुनाव पहलो मारो चुनाव हो, 35,000 के करीब वोट 35,000 वोट लेर में दूसरे स्थान पर रही, और बट कांग्रेस री जमान जब हुई 14,000 वोट है। हाँ, पचे 2013 रो चुनाव दूजो हो, 45,000 तो मैं लक्ष्य ले लियो पारिक साहब की, हमारी धर्मपत्नी ने भी मैं कह दियो, जयपुर रहता हमारा टाबर छोटा छोटा, मैंने कहा अब एक फौजी की जिंदगी जी और मैं टारगेट ने पूरा करूं जी। तो 5 वर्ष कांग्रेस को शासन हो राजस्थान में, माया जकी पार्टी लड़िया भी मैं 5 मंत्री बनिया, और जनता रा काम पड़वा लाग गा जन मैं 24 घंटा सक्रिय रहे और क्यों सरी जनता रा निजी काम और विकास का काम करा। तो सिंह साहब मारो एक निवेदन और है कि जन आप बीएसपी चुनाव लड़िया और निर्दलीय आप लड़ लिया, भाजपा की टिकट वास्ते मांग करिया, कांग्रेस की मांग करिया, मतलब थांकी विचारधारा कहीं है? मैं आपने बतायो ना, हमारी विचारधारा है किसान
गरीब, कमजोर या किसी भी क्षेत्र को जो वंचित जीव है, इंसान है, मेरे साथ जुल्म हुए तो जुल्म के लिए मुझे मैं रोक नहीं पाऊं, तो लड़ लूं। सर ये पार्टियां तो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही है, जान कोई अलग विचारधारा की है, कोई अलग विचारधारा, आप कॉमरेड भी बीटेम कॉमरेड भी हा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विचारधारा खिलाफत में आप चा कहीं दिया था कि नहीं, वास्तव राजनीतिक धर्म का ही मान रहा हो आपने ये वो मुसाफिर आप बात कहे कि केवल दुरुक सिंह ही नहीं, राजस्थान नहीं पूरे देश में दो तरह का लोग हुए। अच्छा, एक तो वह संगठनात्मक दृष्टि का जी जगह भी संगठन ने सिंचे जी, एक या करे पब्लिक रे वास्ते ही फाइटर टाइप का लड़क। हाँ हाँ, तो कई बार संगठन में काम करने वाला लोगों में भी बात छूट जावे, बात तक पुगे को नहीं जी। तो बारी बात बे भगवान की दी बड़ी प्रतिभा है, बान जिन्स है बाको, हालांकि बे कोई राष्ट्र के देश के पार्टी के खिलाफ नहीं है। जैसे आप देश की आजादी रो संघर्ष है, मान हर तरह का महानायक है, आप देखो हर महानायक रो अलग अलग चरित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भगत सिंह जी ने जो चरित्र दियो ही देश ने, पूरी दुनिया ने, बिना आप गलत थोड़ी कह सको। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो चरित्र दियो है देश ने, तो महात्मा गांधी जी भी दियो। तो ओ इंसान रे मायने भी आ करे, तो मैं आ चीज मानू, मैं किसी पार्टी रे कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। अब आप मन पूछियो पारिक साहब के साहब बसपा में, कांग्रेस में, बीजेपी में, एक्चुअल में मैं आ बात राजस्थान में जगह लोग मन चावे, जगह लोग मन जाने जी, बांके सामी मारो चरित्र लगभग जा चुकी है। बीच में मन कई बदनाम करिया गया, पार्टी बदलू, एडी बात राजनीति में आवे बिल्कुल। मैं तो एक बात पूछू, नागौर रामायण वोटो ने तो कौन सो है जो को पार्टियां कौन बदली, जो ओरिजिनल पार्टी का दुरुक सिंह किसी पार्टी को, पिताजी फौज में आ, दादाजी फौज में आ, भाई फौज में आ, मैं खुद सरकारी नौकरी करतो। एक किस्सो सुनाए वाल्मीकि रो, बटू मारो जीवन रो सफर शुरू हुई लड़ाई रो, न्याय रो बात है। मैं बहुजन समाज पार्टी हूँ, 2 चुनाव लड़िया और आ सर्वविदित राजस्थान मायने बहुजन समाज पार्टी इतनी विचारधारा मोटी पार्टी को नहीं। दूसरो 2 चुनाव बहुजन समाज पार्टी में लड़िया, और बहुजन समाज पार्टी में लड़ने रो कारण हो कि छोटो प्लेटफॉर्म है, तो बे लोग अंगेज ले जनता री सेवा वास्ते। अच्छा, तो अगर मान टिकट तो 8 भी मांगी कांग्रेस और भाजपा हूँ, तो ये थाने मतलब क्यों नहीं, मैं कांग्रेस और बीजेपी भी रूप हूँ, संगठनात्मक दृष्टि टिकट कौन मांगे हो। मैं क्यों सर की जनता को स्थापित कार्य करता हूँ, रजिस्टर्ड कार्य करता हूँ। अच्छा, राजस्थान की राजनीति रामायण पारिक साहब मैं दावे रसात कह सकूं जी, कांग्रेस का बड़ा दिग्गज नेता, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे बहु मोटा और नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी हो, या बहु बड़ा नेता हो, या केंद्र के नेता, मैं ये बात ने कहनी चाहूंगी, एडा कितना कार्यकर्ता है जनता रा स्थापित, जगह आप री छाती की जोर 2 चुनाव लगातार दूसरे स्थान पर, यार फिर भी पार्टी छाती कौन लगा मारो पर्सन है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताओ, जन वसुंधरा जी आप जो को कार्यकाल में चुनाव लड़िया, पीटे वसुंधरा जी भी आ, तो वसुंधरा जी टिकट देने में आना का नहीं करी, या था इंटरेस्ट को नहीं हुई, या बातचीत जमी को नहीं। दूसरो चुनाव 2013 को हो, जब तक मैं राजनीतिक क्षेत्र के बड़ा नेता की नजर में गयो परो। अच्छा, बंठा है बंदो, नीट एंड क्लीन है, शुद्ध सामाजिक व्यक्ति, कोई क्राइम या कोई 2 नंबर का धंधा या धनाढ़े परिवार, उन सबको मालूम पड़ गया आदमी मीटर खेच वालों है और जनता की सेवा वास्ते। तो यूं कर वसुंधरा जी 2013 रमायण है जबकि यात्रा ले रहा भी दरमियान नागौर जिले रा एक जाट नेता हमारी बात कराई। अच्छा, वसुंधरा, हाँ बिल्कुल बात कराई फोन माते, और वसुंधरा जी रो मन हो, वसुंधरा जी रे मन ई वास्ते हो कि जगह भारतीय जनता पार्टी विश्वास कर जगह बंदे ने आप रो टिकट देर भेजी और बे हामी फिरगा जगह खाली बे आप रो सर्वे करायो भी, सर्वे रमायन भी मैं 1 नंबर मत आयो शायद कांग्रेस। बीटे मगर टिकट मिल जाती जना, मैं हनुमान जी ने चेप देतो, हनुमान जी इतना मोटा नेता ही को नुताज, हनुमान जी ने खुद ने ठाए कि भाई बरोबर को है वोटा के मामले, बाकी मामले में तो हनुमान जी वोट में कौन करूं, भाई बागन गाड़ियां गणी, 12 कार्यकर्ता गाड़ियां गणी। एक बात बताओ सिंह साहब, जन ज्योति मिर्दा जी है और हनुमान जी बेनीवाल है, ए मान दुनिया में थाना अगर कोई कह दे एक ने चूज करो था कि पसंद करो। देखो ज्योति जी री लाइन और हनुमान जी लाइन मने एडे क्यों मुश्किल में डालो आप? नहीं मुश्किल का यार, तो सिंपल बात है, सिंपल। हनुमान जी में हम 1 नंबर को, हालांकि ज्योति जी में हम ज्योति जी हनुमान जी ने कभी मदद नहीं करी, ज्योति जी ने मैं मदद करी,
ओ मुसाफिर बे तो खुले अब रूप में अब 24 में थांगे नहीं खिलाफ बोलिया 24 में क्यों करी सा बे तो थांगे खिलाफ बोलिया बे क्यों दुर्ग सिंह जी तो कुछ भी मांग लेते राजनीति रे मायने काम निकलिया પછી नागौर मोटा नेता री और चरित्र है केवल ज्योति जी नहीं कर तो ज्योति मृदा को चरित्र ज्योति जी बोलिया ज्योति जी ने जवाब दे दियो अरे मैं क्यों मारा मोटा बहन मैं थारी मदद करी बहुत एहसान तो याद कर लो यार तो काई मदद करी आप मने बदनाम करिया होगा हनुमान जी मिलुड़ो हाँ। मैं टीवी माइन बात कही बिल्कुल सोशल मीडिया में कही हाँ, हाँ। मैं आ बात ई वास्ते की कि आंखें देखता माखी कोई गिटे तो छो की बात को 2019 के लोकसभा में हाँ। 2014 लोकसभा में मैं ज्योति जी संपर्क करियो जी बी टाइम सांसद दूसरो चुनाव तैयारी करे जी मैं ज्योति जी और संपर्क करियो कि मैं दूसरो चुनाव भारतीय जनता पार्टी रा 2-3 नेता वे कोई कारण मन पार कौन पड़नी हरायो मार मार री सी मारे कार्यकर्ता में री सी रीस ई वास्ते कि जनता प्रेम करा जनता रमान छवि है जनता विश्वास करे जी तो बीटे हमारी इच्छा हुई मारा कार्यकर्ता कियो साहब की भारतीय जनता पार्टी का लोग अपन नहीं होने तो अपन ने मोटी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जी जना कांग्रेस की तरफ मन बढ़ायो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट भी कौन दियो तेरा मेर चावे ही कोनी तो काई करा कार्यकर्ता रो आदमी हूं मैं तो कोई पार्टी को आदमी तो हूं कोनी यूं कर कार्यकर्ता ने कहना ज्योति जी संपर्क बढ़ायो मैं ज्योति जी खुद उन मीटिंग हुई कोनी बारी जगह टीम बे आया हथाई करी माऊ मैं जगह बात रखनी चाहे बारे कम पसंद आई बे मन और कोई बात कहनी चाहे बाबा मन पसंद को नहीं आई काई बात थी बयान की बे जो भी हाँ। तो पसंद को नहीं आई जन माने टेबल टॉक में तो हुई को नहीं पर इतो मैं हमसार जरूर मिलियो हाँ। मैं कि ज्योति जी राजस्थान मायने ना तो राम जी इतिहास रचियो जगत थांका दादा हाँ। बान कह दीजिए मैडम ने हाँ। और अब की बार 25 सीटा भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी नेतृत्व में जावेली कांग्रेस को अट खातो बंद हुई लो जब अंग्रेजी रामायण कह गया कि आप टेंशन मत करो ये आप कोई फिल्म देख के आए होंगे कांग्रेस 25 की 25 आए और मैं क्यों याद करोला मैं राजपूत हूँ राजपूत भी चौहान हूँ चैलेंज करे बिल्कुल मन दिखे ये कांच में दिखे जी सीन दिखे हो मैं क्यों मैं आ बात क्यों मारा मोटा बहन है बे घाटे में जाप रेला और एक सीट आजियली बा नागौर की आवेली पांचों दादाजी और इतिहास आप रचोला पर मन लागे बे बीच वाला जगह अंग्रेजी बोलने आया बे या तो मारी मोटी बहन ने बे बात की है तो बे अनहोनी करी मारी गारंटी है बीटे मन अगर कांग्रेस में ले तो ना राजस्थान में एक सीट आवती नागौर पर बे ली कोनी हुनी कोनी बीजेपी वाला होशियार पड़िया वसुंधरा जी बी टाइम प्रभारी भूपेंद्र जी यादव साहब हा अशोक प्रणाम जी प्रदेश अध्यक्ष हा वसुंधरा जी ने ठा पड़ गो कि दुर्ग सिंह बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी और मैं तैयारी कर ली नागौर मारी व्यवस्था कर ली और हमारी गारंटी ही कि मैं चुनाव लड़ू ना तो बीजेपी तीसरे नंबर पर जाए अच्छा जो को प्रत्यक्ष ने प्रमाणिक जरूरत को नहीं मारो दूजो चुनाव हो और वसुंधरा जी मन फोन करियो जबकि मैं बात हन बताई बिल्कुल बिल्कुल पचबीर बीच में कोई मन लागे मोटा नेता आएगा बन ठा पड़ेगा बीजेपी टिकट मिल गो तो मामलो उल्टो जीर दुर्ग सिंह जनता नजर में तो अब आप किया हनुमान जी अगर मैंने भाई टाइम टिकट मिल जाता तो हनुमान जी में चेप दे तो चेप दिया बार थे रेवंत जी डांगा सा गई आ बार मैं खुद चेप देता साहब रेवंत जी तो लाई रेवंत जी ने जिताण में भी थांगो हाथ हो गए मैं तो कियो पार्टी ने कांग्रेस ने भी कियो और बीजेपी ने कियो जका हनुमान जी मां दांत पीछे नहीं पा नेता ने कियो मैं क्यों थे गेला बनाओ हनुमान जी असली हामिद मैं हूं मैंने एक टिकट दे दियो रेवंत जी डांगा टिकट मन दे दे बीजेपी या कांग्रेस हनुमान जी मारा हूं कम से कम 35,000 वोटों मारता अच्छा और हमारी गारंटी मैं बड़ा नेता ना स्टाफ मत दावो करा अच्छा एक मैं अभी बात सुनी कि जान आपका तो खिलाफ कई समाज मायने भी था मतलब कई लोग सोच आगे कौन बढ़ाया कि भाई ये आ जाए जना मांग का भी नुकसान हो जाए या जो भी हो और तो राजनीति परिपाटी लेकिन दूसरी तरफ थे सच्चाई है कि बात में हनुमान जी जीते के खिलाफ जगह लोग आ वे उनसे मिलिया भी आ मैं सुनी अब बात सच्ची है कि नहीं कि भाई ताकि राजनीति वो आपको सपोर्ट करे हाँ जगह क्षेत्र में जो को आदमी कोई भी क्षेत्र में काम करे वो आपका प्रयास तो अगला करी हाँ। मैं 2018 में भी प्रयास किया और 2023 में प्रयास किया राजस्थान का मोटा जाट नेता अच्छा और राजपूत बड़ा जो नेता है मैं सब संपर्क करियो मैं क्यों यार या तो मैं गलत हूं या आप लोग गलत हो मैंने आ बात बताओ थे मन बदनाम भी कर रिया हो कैसा मैं है जो फलान जिन जीता हूं मारी वजह जीते जी
अरे बेटी रे बापा इतना पुराना लोग होते हैं, राजनीतिक दल चलावो, 2 चुनाव में लगातार सेकेंडरी हूँ और दूसरो चुनाव जो मारो 2013 रहो बीर मायने तो बड़ा राजपूत नेता पूरी ताकत लगाई मारे खिलाफ। राजपूत नेता, बड़ा राजपूत नेता जगह सर्वे विदित है, अखबार में एड तक दिया, गांव गांव मीटिंग करी, मारे समाज भोड़ो भाड़ो देवरूपी समाज है जगह भ्रमित किया और दूसरा जगह समाजाओं में लगाव। अच्छा बेंको थांगा काई दुश्मनी जो को थांग भ्रमित करे नहीं दुश्मनी की को नहीं, राजनीतिक वो तो आप को प्लेटफॉर्म है, कोई सोचे मारो प्लेटफॉर्म कमजोर है, ये वास्ते करता है या तो बाकी मैं ज्यादा कोनी कहूं। अब अबार थांगे जन अबार सक्रियता मायने थांगा काई पब्लिक ने फायदो कर पा रही होता है भाजपा का राज में? बिल्कुल, मैं 2008 में बट शुरुआत करी, 20 दिनों लगार पारिक साहब आज दिन तक आधी रात रा भी आदमी कोई मारखन आवे ना, कई बार हॉस्पिटल में रात बार 1 बजे भी लोग कई बार खून मांगे, तो मैं अगर 3 महीना 4 महीना खून पहले हूँ दीवड़ो, मैं हमेशा जा रहे खून दूं रात रा, मारो बेटो है वो देवे, मारो जरूरा लोग है जी, मैं कभी हमको ही कौन करा, धोला दोपहर बुलावे ना तो मैं आज भी हॉस्पिटल है, सचिवालय में सरकारी काम है, कोई थाना थपानी है, मैं सब जगह आपका पसंदीदा राजनेता कौन है आज की डेट में? देखो विचारधारा हूँ तो ऊपर उठ मैं पसंद करूँ तो नरेंद्र मोदी जी ने पसंद करूँ। अच्छा, भी पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पसंद करूँ। अच्छा अच्छा। और राजस्थान रमाए जार आप पूछो तो भैरू सिंह जी मारा पसंद का नेता हा। गंगाराम जी जगह एक जाट नेता हुआ करता, बाने भी बानी विचारधारा में पसंद करूं। और महिला नेता मान पूछनी चाहो तो सुषमा स्वराज जी ने मैं बहुत पसंद करूं। अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड कैटेगरी में आप पूछनी चाहो तो मैं नितिन गडकरी साहब ने और अमित शाह जी। टोटल भाजपा वाला नहीं पसंद कर? नहीं भाजपा घटे, कांग्रेस भी है ना। कासा भाजपा वाला? नहीं भाजपा कांग्रेस रो विषय को नहीं, आप पूछियो पसंद किन? नहीं अरे मैं आग कह रही हूँ सर, मैं तो कहूँ नेता जगह भाजपा वाला ज्यादा पसंद कर रही है। हाँ नहीं तो आगे कहीं रणनीति है ताकि कांग्रेस का भी कई नेता है? नहीं आगे कहीं रणनीति है भाजपा? रणनीति यूं ऐसा हमारी तो निरंतर जनता री सेवा रमायन है और मुसाफिर घूम रही हो जी। जठे भी मन समस्या नजर आवे, कई लोग दिखाओ ज्यादा करे मीडिया में बे आप बात सर बिना पावर के समस्या का समाधान को नहीं हो सके। आप समस्या को समाधान पावर के सागे क्या लाओ आप बताओ। मानतो आपने पावर क्या मिली, विधायक क्या बनो बीकी कहीं प्लानिंग नहीं? मेरे कोई विधायक बनने रो झगड़ो को नहीं, झगड़ा वास्ते को नहीं सर, झगड़ा मतलब मेरा मारो लक्ष्य केवल विधायक को ही को। जी जी मैं आपने क्यों नहीं, जिस दिन मैं मात्र 20 साल को हो जी 19 साल को और एक छोटी सी नौकरी करता और वाल्मीकि ने एक बड़ो अवसर तो हमारे समाज को, हमारी जाति को, समाज को नहीं हमारी जाति को बिल्कुल बिल्कुल बेबाने अनदेखी करी। मैं 20 साल को 19 साल को एक टाबर जगह ने कोई ज्ञान ही को नहीं, फौजी परिवार निकल मैं लड़ पड़ियो, मैं हमारी नौकरी त्याग मार लगा दियो। तो मारो लक्ष्य कोई ओ को नहीं मैं एमएलए हूँ, एमएलए बात तड़पू नहीं। आपने पता है 2008 को चुनाव लड़ियो तो एमएलए बन सके हो, 2013 को चुनाव लड़ियो तो मैं एमएलए बन सके हो, लेकिन 2018 को चुनाव आयो एक खाती को बेटो जो हमारे समाज रे मायने सबसे छोटो वर्ग है, खाती सुता पिछड़ी जाति को सब कार्यकर्ता इकट्ठा और मन कियो कि साहब आप हमेशा कहो कि छोटे वर्गों के लिए मैं 24 घंटा तत्पर हूँ और उत्थान होना चाहिए, हम जागृति आनी चाहिए। तो अब परीक्षा की घड़ी आ गई, आप कहीं करो। तो रामचंद्र उत्ता जी नाम रहा बीजेपी उम्मीदवार आया, मैं निर्दलीय फार्म भरडो परीक्षा हमारे कार्यकर्ता करना 2 मिनट लगे मैं लोगा में इतो ज्यादा छोटो मन उड़ो है राजनीतिक क्षेत्र वाला में कि एक भैंस पोटो कर देनी, गाय पोटो कर दे खुद की और बेता मार्ग में कर दे तो बे कुंडो लजार वो पोटो आप बाड़ा मलार ने की। जो राजनीति रे मायने आप जगह कौन छोड़े? क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण दी होता है। वो उदाहरण है राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिंह साहब अबार आ बताओ कि थांगे अबार वर्तमान मायने बेनीवाल साहब के बाद मायने या ज्योति जी के बाद मायने जका ई पीढ़ी का कौन नेता है जकान थे पसंद करो या बैंक की सक्रियता थाने एकदम लाजवाब लाग रही है कि यार कमाल का लोग है या कमाल का युवा है? बेमा 1-2 नाम बताओ। देखो साहब युवा कहीं पुराना भी कई लोग हाल नागौर में है नहीं, युवा मायने अगर थांके जगह 30-35 साल का जगह युवा है ये मायने कोई नाम है? नहीं युवा रमायन तो देखो राजस्थान रमायन अलग अलग विचारधाराओं युवा जूझ रहा है। नहीं अपन खिवसर में ही बता दो। खिवसर के मायन तो युवा ने तो आगे आवनी कौन देखी रो नाम बताओ? आवनी कौन दे? कौन आउन दे नाम बताओ मैंने एक रोई
और आवे तो जगह युवा आवे जगह केवल पद रे चक्कर में आवे। युवा आगे क्या ना सका, एक ही कोई युवा ने तरीको आगे आगे आने रो एक ही रास्ता है हम्म, कि क्षेत्र के मायने शिक्षा को तो बढ़ावो है, हम्म, क्योंकि युवा है ही कोनी। हम्म, युवा जगह शुद्ध युवा है, बे तो पेट के खातिर सारा गुजरात महाराष्ट्र बैठा है। मैं आपने कियो हमारी बात रे मायने कि अटे शिक्षा री कमी होने री वजह लोगों ने मौको कौन मिलियो। शिक्षा री नींव कमजोर होने के कारण लोग आप रे आजीविका वास्ते बाहर गया, या अठ जगह युवा है बे पशुपालन माते खेती मान निर्भर है। कुछ युवा है आगे आ सके जगह ने नेता है जो आप रे स्वार्थ रे चक्कर में गलत मार्ग पकड़ा दियो। किसो नेता अब वो तो सर्व विदित है पूरे राजस्थान में मायने। बात कोई परीक्षा किसो नेता नहीं कि मैं नेता तो जानो होने वाला नागौर जिले में या अठ नेता है किता जगह आप नाम पूछ नहीं सकते, एक दो ही तो नेता है जो को गलत मार्ग पकड़ा दियो बच्चा ने। जगह युवा ने गलत रास्तों पकड़ायो है, बे युवा जरूर ओजस भरा युवा है, बाने अच्छो रास्ते री जरूरत थी जी, पण आप स्वार्थ चक्कर में यूथ ने, क्योंकि अगली पीढ़ी री आ नींव रो पत्थर व्या करे युवा पीढ़ी आज की। तो अच्छा राजनीति में ने पैसा को दबदबो और लिंक ऊपर तक होना ये बन था काई मानो बिल्कुल मैं स्वीकार करूं, बिना पैसा कर बिना लिंक कर तो बिल्कुल राजनीति मैं आपने अर्ज करियो ना, मैं आप रे मुसाफिर एक अंतर यात्रा ने ई वास्ते पसंद करियो जी, क्योंकि आदमी रो मन में बेड़ो शब्द निकले जी। आप एक अच्छा पत्रकार हो और आप रे जीवन रे मायने लोगां री आवाज ने बाहर लाने रो आप रो मन एड़ो लाग्यो लक्ष्य है जी जी जी। किसी भी क्षेत्र के मायने, किसी भी क्षेत्र में अगर नियत और मन दोनों छोको हुए तो बठी रचना छोकी हुए। आज इतनी जातिवादी लोग पदरे वास्ते बातें करे, एक कदी पहली कौन करती महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर का महाराजा, और सबसे ज्यादा सुक्को और मृत्युल्य बेल्ट जट इंसान जिंदा कौन रहतो जी, बे एडी स्कीम ले रहा कि लोगों ने रोजगार मिले और आने वाली पीढ़ी को भविष्य सुरक्षित हुए। भाई गंगा नहर के नाम से नहर लेके, जैसे नरेगा आज स्कीम है, भी मोटी योजना ही बा। अच्छा, वो लोगों ने रोजगार भी दियो और लोगों को जीवन सुरक्षित करगा, और 36 कौम के लिए करियो। तो मैं आ कहूँ कालखंड किरो ही हो परीक्षा नेतृत्व करवाले व्यक्ति रमाय ने जहर नहीं होना चाहिए, जातिवाद और पक्षपात नहीं होना। तो अब आप साथ है लाग्या और रेवंत जी डांगा का जो भी, तो हनुमान जी रेवंत जी डांगा दोनों ईमान क्योंसर में काम करया, तो आप कहीं लागे संतुष्ट हो अबार जगह काम चल रही है क्योंसर में? अबार तो केवल मैं देख रही हूँ, परीक्षा ले रही हूँ। अच्छा, हाल फाइनल रिजल्ट बिल्कुल मैं समर्थन करूँ तो हम ही फिरिया करूँ। और ओ जो क्योंसर में एक इलेक्ट्रिसिटी चोरी को मुद्दो स्टेट लेवल को है, तो एक वास्ता कहीं है वास्तव में हुआ कि नहीं? और तो मैं लाडली बार भी मैं मारी तरह मत बोलियो, किसान साथ गलत हुई। अच्छा अच्छा, पिछली सरकार में बदमाशी हुई, क्योंकि अट कहीं ऐसा मामा रो ब्याह है महापुर से जिले की हालात होगी जी जी, मामा रो ब्याह है महापुर से, और तो लोग आए थालियां बरबर जिमे कमे ढोले ज्यादा है। तो अट कहीं है कि पूरा को पूरा सेटअप एक पक्ष में चली गयो जी। अब टोक बाड़ो कोई है नहीं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी ठेकेदार लोग सब एक लाइन का लोग होगा, तो मेरी वजह मिसयूज हो रही है। तो ठीक है मीडिया रो भलो हो गया, प्लेट फार्मात बात ला रखे जन लोग थोड़ा सा मीडिया के लोग बोल बा लग गया, बाकी बड़ा नेता आ विषय मायने गंभीरता रखे कोनी, मेरी वजह जनता ने किसाना नुकसान हुए। आज आप मुसाफिर एक अंतर यात्रा में पधारिया सिंह साहब, और मैं आपने बहुत बहुत आभार जताऊँ आपको, और भविष्य में भी मैं याद करा तो यानी पधारता रहीजो। और नहीं आपने आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद देऊं जी, एक मुसाफिर ने कटुई ढूंढ लाया अंधेरे मुंह। बिल्कुल नहीं, खूब सारी बातें हैं ये एपिसोड आगे भी चाली, और क्योंसर का कई लोग आई मत है, लेकिन आपने बहुत बहुत धन्यवाद है, तो समय दिया आप, आभार आभार, धन्यवाद।